आज बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सहरसा विधानसभा में सीएम योगी की सभा है। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में ये प्रचार जरूर होने वाली है। सहरसा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहां सीएम योगी की ये सभा है। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट सामने आई, जिसमें बड़े दिग्गज नाम भी चेहरे शामिल किए गए और उनमें से एक नाम है सीएम योगी का, जहां आज वे सहरसा पहुंचे हुए हैं। आइए जुड़ते हैं, सीधा आपको वहां लिए चलते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह से सभा का आयोजन है और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में सीएम क्या कुछ कहते नजर आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने एक सभा की और उस दौरान भी उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में तमाम बातों को सामने रखा है और एनडीए की बहुमत की सरकार बनने का दावा भी उन्होंने जरूर किया है। ना सिर्फ सीएम बल्कि देखिए इनके साथ साथ और भी अन्य दिग्गज चेहरे हैं। एक बार इन्हें भी सुन लेते हैं, यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। और उसी साझी विरासत को एक साथ आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं आज उस पावन संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जब हम लोग बिहार में आते थे, एक प्रश्न बिहार की ओर से छेड़ा जाता था और वे बोलते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? हम लोग कहते थे अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था कब बनेगा? हमारे पत्रकार बंधु भी प्रश्न करते थे कैसे बनेगा? और कांग्रेस और आरजेडी के लोग बोलते थे कभी नहीं बनेगा। हम कहते थे बनेगा, बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भविष्य की एक शुभ संकेत को लेकर के उत्साह और उमंग के साथ दौड़ता था, खड़ा होता था। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और राम दरबार भी विराजमान हो गया है। अयोध्या में भगवान राम, मां जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इन सब का दरबार भी राम जन्मभूमि में विराजमान हो गया है। और अब तो बिहार की धरती पर भी मां जानकी का 900 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह है विरासत, और बिहार के पास तो एक समृद्ध विरासत है। इस समृद्ध विरासत मां जानकी का भी है। इस समृद्ध विरासत भगवान बुद्ध की ज्ञान की परंपरा का भी है, भगवान महावीर की जन्मभूमि का भी है, विद्यापति के ज्ञान की परंपरा का भी है, आर्यभट्ट के गणतज्ञ जैसे विश्व प्रसिद्ध गणतज्ञ की विरासत का भी है, और वैशाली के लोकतंत्र की भी है। और लोकतंत्र पर आ जाएंगे, कोई जेपी खड़ा हो जाएगा बिहार से लोकतंत्र को बचाने के लिए। वह समृद्ध विरासत भी बिहार के पास है। याद करिए, इसी बिहार की धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य होना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं जाना है, राष्ट्रपति ने कहा नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक, भारत के नए आभा को वैश्विक जगत में प्रस्तुत करना है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का कांग्रेस भले ही विरोध करेगी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के नाते भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां गए थे, सोमनाथ की धरती पर गए थे। आप याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या गए।